हिंदू राष्ट्रवाद, उससे अगर जोड़कर देखें, आपको सबसे बड़ी उपलब्धि क्या नजर आती? देखिए, 2 पॉइंट्स आपने बहुत अच्छा पॉइंट रखा और मैं भी ये रखने वाला था। मैंने अश्विनी वैष्णव को जब सुना, हाँ, इंपॉर्टेंट है आज के जेन जी और ये सब हम बातें करते हैं, ये समझना कि नेहरू जी के बनने की पृष्ठभूमि क्या थी, हाँ, और उसके बाद हिंदुस्तान के रास्ते की और तरक्की की पृष्ठभूमि क्या बनी। बहुत बड़ा ये फर्क है। उसके बाद steps in नरेंद्र मोदी in 2014 as India's प्राइम मिनिस्टर, 10 वर्ष के से ज्यादा के अनुभव के बाद एक मुख्यमंत्री होकर, ये दोनों बहुत बड़ा फर्क है। तीसरा पॉइंट जो बहुत जरूरी है समझना, जिसकी तरफ रामकृपाल जी भी इशारा कर रहे थे, कि 1960 के बाद से हिंदुस्तान की राजनीति में तमाम परिवर्तन हुए, प्रयोग हुए, गठबंधन हुए, सरकारें गई, सरकारें आई, इमरजेंसी जैसा काला साया इस देश ने देखा, और 90s में गठबंधन की राजनीति किस तरह से उभर कर आई। तो ये सब दौर के बाद एक सबसे बड़ा पॉइंट ये समझिए कि कितने अरसे के बाद 2014 में नरेंद्र मोदी अंततः एक पूरक सरकार लेकर आए, यानी कि मेजॉरिटी गवर्नमेंट लेकर आए। बिल्कुल। उससे कितने वर्षों तक उससे पहले आपको मेजॉरिटी गवर्नमेंट नहीं मिली थी, जिसने इस देश की गवर्नेंस पे अलग अलग धड़े थे, अलग अलग राय थी, अलग अलग ओपिनियन थी, जो अलग अलग दिशाओं में जाती थी, जिसने एक कॉम्पोजिट पिक्चर बनाने को कमजोर किया। वो मौका अपने मेहनत से, अपनी सोच से नरेंद्र मोदी ने लाकर रखा 2014 में, और उसी के हिसाब से फिर उन्होंने स्टैक को रखा। मैं मोदी के स्टेटमेंट को आज भी बहुत अहमियत से रखता हूं और देखता हूं। हाँ। सबका साथ, सबका विकास, पृष्ठभूमि कुछ भी हो। नहीं तो अब यही बात होगी ना, क्योंकि रामकृपाल जी ने जिस चर्चा की शुरुआत कर दी है, जो चर्चा छेड़ दी है, वो ग्लू क्या है जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सत्ता के शीर्ष पर रखता है? वो ग्लू क्या है? वो सबका साथ, सबका विकास का मॉडल है या हिंदू राष्ट्रवाद का मॉडल है? देखिए, अल्टीमेटली इस कंट्री में हिंदू राष्ट्रवाद तो जहां से वो आते हैं, हाँ, जो उनके अपने जीवन की एक प्रचारक है वो संघ के, तो वो तो उनकी पृष्ठभूमि है ही है। लेकिन जो मैं सबसे खास चीज उनके बारे में अब नोटिस करने लगा हूं, ज्यादा पहले से भी ज्यादा, कि उन्होंने संवैधानिक पद को समझते हुए अपने हिस्से को रखते हुए, कोई अपने हिस्से को उन्होंने डाइल्यूट नहीं किया, लेकिन अपने हिस्से को रखते हुए उन्होंने संवैधानिक पद की गरिमा को रखते हुए ये बात कही, सबका साथ, सबका विकास। यानी कि वो साबित कर रहे हैं कि वो देश के प्रधानमंत्री हैं, किसी पर्टिकुलर आइडियोलॉजी, किसी पर्टिकुलर पार्टी उसके तो है ही हैं, लेकिन ओवर एंड अबव दैट वो देश के प्रधानमंत्री हैं। रामकृपाल जी, एक छोटा सा पॉइंट आप कुछ ऐड करना चाह रहे थे? देखिए, जो बात मैं कह रहा था कि अगर मोदी के हाँ, संघर्षों में आप देखेंगे तो उनको कोई बाहर विपक्षियों से चुनौती नहीं थी। मोदी का संघर्ष अपनी ही पार्टी के भीतर से, वो बिना कहे, जो ये बात होती थी कि हम कोर विचारधारा को ले चल के कभी सत्ता में नहीं पहुंचेंगे, मोदी ने कहा पहुंचे नहीं पहुंचे। उनका अंदर का जो था कि हम उस कोर विचारधारा को, जब जनसंघ ये कहती थी हर हाथ को काम, हर खेत को पानी, तो उसमें कहीं हिंदू राष्ट्रवाद नहीं होता था। मोदी की अब तक की सबसे बड़ी सफलता ये है कि आज़ादी के बाद 1947 से लेकर के 2014 तक, चाहे अपोजिशन की पार्टियां रही हो, चाहे कांग्रेस, कोई भी रहा हो, एक बात ये सब दबी जुबान से मानते थे, और बीजेपी भी मान गई थी जब उसने ये कहा कि हम अपनी कोर आइडियोलॉजी को हर ठंडे बस्ते में डालते हैं। मोदी ने कोई समाजवाद का नारा नहीं लगाया, इंदिरा जी ने लगाया था। इस देश में जो सॉफ्ट सोशलिज्म का कॉपीराइट लेफ्ट और कांग्रेस के पास था, ठीक है, मोदी ने बिना किसी नारे के, और एक राइट विंग का लीडर, उस चीज को जो नक्शा बनाते थे समाजवादी और कांग्रेसी, उसको उन्होंने जमीन पर इम्प्लीमेंट करना शुरू किया बिना नारा किए। और ये बहुत बड़ी बदलाव है। आप यानी ये कह रहे हैं कि राइट विंग, जो संघ की विचारधारा थी, जो आइडियोलॉजी थी, जो कोर वैल्यूज थी, उनको बिना त्यागे
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह कीर्तिमान रचा है।